नमस्कार दोस्तों, विटी वायर हिंदी में आपका स्वागत है। शनिदेव माता छाया के साथ सूर्यलोक में रहने लगे, पर उनका और यम का आए दिन किसी न किसी बात पर झगड़ा हो जाता। उनके इस कलह को देखकर सूर्यदेव क्रोधित हो जाते, जिससे पूरे सूर्यलोक का वातावरण तनावपूर्ण हो जाता। ये सब देख देवी छाया दुखी होकर अपने कक्ष में चली जाती। अपनी माता को दुखी देख शनिदेव तुरंत उनके पास गए। उन्होंने माता की गोद में अपना सिर रखा और भावुक होकर पूछा, माता, क्या आप मुझसे नाराज हैं? देवी छाया ने अपने पुत्र के सिर को सहलाते हुए गहरी सांस ली। उनके होठों पर एक दर्द भरी मुस्कान थी। नहीं पुत्र, मैं तुमसे नाराज नहीं हूं, मैं तो स्वयं से नाराज हूं। मैंने वर्षों इस दिन का इंतजार किया जब मैं अपनी सभी संतानों और अपने पति के साथ एक ही स्थान पर रह सकूं, पर लगता है मेरी तपस्या विफल हो गई। पुत्र, एक मां के लिए सबसे अधिक पीड़ा का क्षण वो होता है जब वो अपनी संतान को आपस में लड़ते देखती है, और एक मां को सबसे अधिक खुशी तब होती है जब वो अपनी संतान में प्रेम देखती है। एक मां के लिए उसकी संतान उसके हृदय का टुकड़ा होती है। जब वो उन्हें आपस में लड़ते हुए देखती है तो ये लड़ाई उसे सीधे उसके दिल में चुभती है। ये केवल एक बाहरी झगड़ा नहीं होता, बल्कि उसके भीतर एक गहरी वेदना का अनुभव होता है। उसकी ममता का सार ही प्रेम और सौहार्द है, और जब ये प्रेम खंडित होता है तो उसका हृदय पीड़ा से भर उठता है। उसके आंसुओं का कारण केवल बाहरी कलह नहीं, बल्कि उसके भीतर के विश्वास का टूटना होता है। वो माता जो अपने हृदय में प्रेम का उपवन सींचती है, जब उसमें आपसी वैमनस्य की आंधी चलती है तो उसकी आशाओं के महल पल भर में रेत की तरह बिखर जाते हैं। हर एक कटु वचन और हर एक प्रहार उसके अस्तित्व की नींव को हिला देता है। उसकी ममता का सागर सूख जाता है और उसकी आंखों में केवल निराशा का रेगिस्तान दिखाई देता है। ये वो पीड़ा है जो शब्दों में बयां नहीं हो सकती। इसके विपरीत जब वो अपनी संतान को प्रेम और सौहार्द के साथ देखती है तो ये उसके लिए सबसे बड़ा सुख होता है। ये सुख केवल बाहरी नहीं, बल्कि उसके अस्तित्व की परम संतुष्टि होती है। संतान का प्रेम ही उसके जीवन का सबसे बड़ा निवेश होता है, और जब वो उसमें सामंजस्य और स्नेह का फल देखती है तो उसकी आत्मा तृप्त हो जाती है। जिस प्रकार एक माली के लिए सबसे बड़ा सुख तब होता है जब उसके लगाए बीज बड़े होकर प्रेम के पुष्प बनकर खिल उठते हैं, उसी प्रकार एक मां के लिए उसकी संतान का आपसी प्रेम ही सबसे बड़ा उपहार है। जब एक दूसरे का सम्मान और स्नेह करती हुई उसकी संतानें एक साथ होती हैं तो उसे लगता है जैसे उसके जीवन का उद्देश्य पूरा हो गया हो। ये खुशी उसके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार करती है और उसे हर कष्ट सहने की शक्ति देती है। उसका हृदय वात्सल्य के प्रकाश से भर उठता है और उसका मन शांत हो जाता है। उसकी मेहनत और प्रतीक्षा का फल उसे इन पलों में मिलता है जो उसे अमरता का अनुभव कराते हैं। ये प्रेम उसके लिए एक अनमोल रत्न है जिसकी चमक से उसका संपूर्ण जीवन जगमगा उठता है। ये कहकर माता छाया ने अपने आंसुओं को बहने दिया। शनिदेव ने अपनी माता का हाथ पकड़ा और बोले, मां, मैं कोशिश करूंगा कि आपको निराश न करूं। आपको क्या लगता है कि क्या माता छाया की यह सीख शनिदेव और यम के रिश्ते में कोई बदलाव ला पाएगी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही और रहस्यमयी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और